हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पार्सल में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं स्केलेटनी मसल। आज हम स्केलेटनी मसल के बारे में देखेंगे, उसके एनाटॉमी, उसका ओरिजिन, इंसर्शन, उसके फंक्शन, इनर्वेशन क्या क्या है, वो चीज़ इसके बारे में देखेंगे। हम सर्वाइकल का पार्ट अभी चल रहा है, तो सर्वाइकल के अब हम मसल पढ़ेंगे कि एक स्केलेटनी मसल, एससीएम जितने भी होते हैं। तो सब आज हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटनी मसल से। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं स्केलेटनी मसल का। द स्केलेटनी मसल आर डीप एंड पोजीशन लेटरल टू द सर्वाइकल ट्रैक्ट। हमारी डीप होती है और सामने हमारे लेटरल होती है, किस साइड में? सर्वाइकल ट्रैक्ट। ओके, दे प्ले द रोल ऑफ एसेसरी ब्रीदिंग मसल। ठीक है, ब्रीदिंग एक एसेसरी ब्रीदिंग मसल है, बट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द नेक। नेक की मूवमेंट के लिए भी हेल्प करती है। द हेड एंड द टू मेंटेन द पोस्चर बिटवीन द नेक एंड द हेड। ओके, दियर डिसफंक्शन क्रिएट्स। अब इसका डिसफंक्शन मतलब इसमें कभी स्टिफनेस हो जाएगी, इसमें कंप्रेशन की वजह से इन दोनों को, अगर फाइबरों के स्केलेटनी फाइबर के उसमें स्ट्रक्चर, नर्व स्ट्रक्चर पास होता है, अगर उस कंप्रेशन होगा तो क्रिएट करेंगे सेवरल पैथोलॉजिकल पैटर्न्स में, सच एज ए थोरेसिक आउलर सिंड्रोम हो सकता है। ए डिक्रीज इन वेंटिलेटरी कैपेसिटी, क्योंकि एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज ब्रीथिंग एसेसरी मसल है। एंड साथ में हमारा सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन क्योंकि ये इसका ओरिजिन इंसर्शन हमारा सर्वाइकल मसल है, तो वहां पर होगा तो सर्वाइकल पेन भी क्रिएट कर सकता है। ओके, अब इसका एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको छोटा सा। इसमें ये ऊपर से हमारे प्रोसेस सर्वाइकल के ट्रांसफर प्रोसेस से ओरिजिन हो रहे हैं। ये एंटीरियर फाइबर है, ये यहाँ पर मिडल फाइबर है, और ये पोस्टीरियर फाइबर है। तो इनका ओरिजिन यहाँ से सर्वाइकल के ट्रांसफर प्रोसेस से, और इंसर्शन कहाँ पे? फर्स्ट एंड सेकंड रिब पे। ओके, इंट्रोडक्शन में देख लिया। अब इसके एनाटॉमी देखते हैं एक एक करके। Anatomy, the scalene muscle are located deep in the relation to the sternocleidomastoid muscle। तो जो हमारी एससीएम मसल है, स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल, उसके डीप होती है, लेटरल टू द सर्वाइकल स्पाइन, कनेक्टिंग द वर्टिब्रा टू द फर्स्ट टू रिब्स। वर्टिब्रा से फर्स्ट टू रिब्स पर अटैचमेंट। तो एंटीरियर स्केलेटन का हम ओरिजिन इंसर्शन देखते हैं। Anterior scaleton originates from the anterior tubercle of the transfer process of cervical vertebra from the third to sixth vertebra। तो हमारे जो लेटरल साइड में सर्वाइकल के थर्ड टू सिक्स्थ वर्टिब्रा होते हैं, इनके ट्रांसफर प्रोसेस के एंटीरियर ट्यूबरकल से हमारा ओरिजिन होता है किसका? एंटीरियर स्केलेटन का। तो एंटीरियर स्केलेटन में ध्यान रखना कि C3 टू C6, तो C3 टू C6 लेवल पे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसके ट्रांसफर प्रोसेस के एंटीरियर ट्यूबरकल से एंटीरियर स्केलेटन निकल लिया। और कहाँ पे इंसर्शन हो रहा है? इट इज इंसर्टेड इनटू द स्केलेटनी मसल ट्यूबरकल ऑफ द अपर फेस ऑफ द फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब पे इंसर्शन हो रहा है। ओके, ये हमारा डायग्राम में देखिए, इसमें अच्छे से दिख रहा है। एंटीरियर स्केलेटन यहाँ से ट्रांसफर प्रोसेस के एंटीरियर ट्यूबरकल से निकल रही है, और जो फर्स्ट रिब है यहाँ पे इसका इंसर्शन हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिडिल फाइबर। मिडिल फाइबर में क्या क्या है? द मिडिल इज स्केलेटन ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द लास्ट सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा बिटवीन द एंटीरियर पोस्टीरियर ट्यूबरकल। तो जो हमारा मिडिल फाइबर है, जो फर्स्ट एंटीरियर फाइबर था, वो निकल रहा है कहाँ से? C3 टू C6 के एंटीरियर ट्यूबरकल पे, ट्रांसफर प्रोसेस पे। ओके, और जो मिडिल फाइबर है वो लास्ट में निकलता है, लास्ट सिक्स वर्टिब्रा से C6 से निकलता है, और एंटीरियर और जो ट्यूबरकल इनके बीच में से होता है, यहाँ से निकलता है। इंसर्टिंग इटसेल्फ ऑन द अपर फेस ऑफ द फर्स्ट रिब। जहाँ फर्स्ट रिब है वहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। ओके, ये डायग्राम है, इसमें देखिए। अब जस्ट इसके नीचे थोड़ा इंटीरियर है, इसके डीप, तो यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है C6 के बेट एंटीरियर ट्यूबरकल पोस्टीरियर ट्यूबरकल के बीच में से, और इंसर्शन यहीं पर हो रहा है फर्स्ट रिब पे। नेक्स्ट लास्ट इसका पोस्टीरियर फाइबर देखते हैं। पोस्टीरियर फाइबर, पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द लास्ट 3 of 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो जो पोस्टीरियर फाइबर हो कहाँ से निकल रहा है? C3 एंड C4। C3 और C4 से इसका निकल रहा है पोस्टीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर स्केलेटनी फाइबर। इट फिट्स ऑन द एंटीरियर फेस ऑफ द सेकंड रिब। तो इसका ये ध्यान रखना कि जो पोस्टीरियर फाइबर होता है सेकंड रिब पे अटैचमेंट होता है, और फर्स्ट एंटीरियर का था, और एंटीरियर मिडिल फाइबर का होता है फर्स्ट रिब पे। ओके, द फोर, और इनका ओरिजिन भी ध्यान रखना, C3 टू C6, फिर मिडिल का C6 के उसमें से, और पोस्टीरियर का C3 एंड C4 से। द फोर्थ स्केलेटनी एक
फोर्थ स्कैलिनी फाइबर होता है जिसको हम मिनिमम स्कैलिनी भी बोलते हैं, अफेक्टिंग द एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द सेवन सर्वाइकल वर्टेब्रा। जो सेवन सर्वाइकल वर्टेब्रा होती है यहाँ से इसका ओरिजिन होता है टू इंसर्ट इट्स ऑन द फर्स्ट रिफ, और फर्स्ट रिफ पे इंसर्ट होता है। ओके, किसमें अब ये इसका ये भी फंडा कि ये मिनिमम स्कैलिनी किसी में प्रेजेंट होता है किसी में नहीं भी होता है। ये देखिए हमारे पोस्टीरियर फाइबर इसमें दिख रहा है आराम से, यहाँ से ऊपर से ओरिजिन C3 to C4, और इसका ये देखिए अब एंटीरियर और मिडिल फाइबर ऊपर फर्स्ट रिब में अटैचमेंट है, और जो पोस्टीरियर फाइबर है इसका सेकंड रिब में अटैचमेंट है, ये ध्यान रखना। ओके, अब इसमें जो येलो येलो दिख रहा है इस नर्व स्ट्रक्चर पास होता है, अभी इसका भी डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कैलिनी मसल का, क्योंकि स्कैलिनी मसल सिंड्रोम, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, बहुत सारे पैथोलॉजिकल ग्रेट डिजीज हो सकते हैं इसकी वजह से। अब देखते हैं which structure पास बिटवीन स्कैलिनी मसल फाइबर, कौन कौन से मसल फाइबर के बीच में से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होता है। तो सबसे पहले एंटीरियर एंड मीडियल स्कैलिनी मसल फॉर्म द स्पेस फिस्सुरा स्कैलिनोरम फॉर वेरिकल फ्लेक्सेस पासेस। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पास यही है जो अभी हमने डायग्राम में भी देखा था कि ये देखिए ये है ना, फर्स्ट एंटीरियर और मिडिल ये दो हैं, इनके बीच में से हमारा ब्रेकियल फ्लेक्सेस पास होता है ये वाला। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया। सेकंड, द अपर पोर्शन ऑफ द लॉन्ग थोरेसिक नर्व पासेस, ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व बिटवीन द मिडिल एंड पोस्टीरियर स्कैलिनी पास थ्रू द मिडिल स्कैलिनी। ओके, ये हमारे मिडिल और पोस्टीरियर के बीच में से लॉन्ग थोरेसिक नर्व निकलता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए ब्रेकियल फ्लेक्सेस के लिए, स्पेस एंटीरियर एंड मिडियल में से, और उसके बाद जस्ट लॉन्ग थोरेसिक कहाँ से, पोस्टीरियर मिडिल के बीच में से। ये देखिए इसमें और क्लियर दिख रहा है हमें, ये एंटीरियर वाला पार्ट है, ये मिडिल फाइबर है, इन दोनों के बीच में से ब्रेकियल फ्लेक्सेस ये निकल रहा है। ओके, देखिए इसमें से ब्रेकियल फ्लेक्स है। अब एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभार इसमें कंप्रेशन बढ़ेगा तो क्या स्टिफनेस होगी या कुछ दिक्कत होगी, एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, तो यहाँ पे कंप्रेशन जाएगा ना, है ना। तो पेन अराइज जो भी इसके कंडीशन आते हैं हमारे अपर लिम्ब में क्लिनिकल फीचर, तो इससे अराइज होगा, तो इससे हमारा नेक से पूरा आर्म तक रिलेशन है। तो इसलिए इस मसल का इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कहाँ पर हमारा प्रेजेंट करता है, इसके बीच में से कौन कौन स्ट्रक्चर जाते हैं। अगर हमें ये मालूम होगा तो हम एग्जैक्टली किसी का भी पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि स्केलिनी मसल सिंड्रोम हो रखा है। ओके, नेक्स्ट, ये देखिए इसमें और भी क्लियर है, ये बीच में एंटीरियर फिर मिडिल फाइबर है। ओके, ये वाला सॉरी, ये देखिए एंटीरियर पीछे मिडिल, इनके बीच में से देखो से पूरा ब्रेकियल फ्लेक्सेस निकलना है, ऊपर से ही देखिए पूरा अच्छे से क्लियर दिखा रखा है इसमें। और जस्ट जो एंटीरियर फाइबर है इसके बगल से हमारे सबक्लेवियन आर्टरी और वेन भी निकल रहे हैं, बट जो स्पेस बीच में है उसमें से ओनली ब्रेकियल फ्लेक्सेस निकलना है। ओके, अब फंक्शन की बात करते हैं हम स्केलिन मसल की। सबसे पहले एलिवेशन ऑफ द फर्स्ट रिब इप्सिलेट, ठीक है। सबसे पहले एलिवेशन इसलिए क्योंकि देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो इंसर्टेंट पॉइंट मूव करता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऊपर उठाएगी, तो ऊपर C3 C7 से आ रही है फर्स्ट रिब पे, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसको एलिवेट करेगी ना फर्स्ट रिब को। ओके, एंड इप्सिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन कॉज इप्सिलेटरल लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द नेक। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि अगर हमारा इप्सिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो साइड नेट फ्लेक्शन होगा, लेटरल ना, लेटरल मतलब साइड फ्लेक्शन। ओके, तो साइड फ्लेक्शन मतलब जैसे हमारा लेटरल फ्लेक्शन होगा। ओके, द स्केलिनी मसल आर इन्वॉल्व लिफ्टिंग द फर्स्ट टू रिब्स इन ए फोर्स्ड इंस्पिरेटरी एक्ट एज सेकेंडरी रेस्पिरेटरी मसल। ओके, जैसे हम ब्रीथिंग एक्सेसरी ब्रीथिंग मसल इसको देख रहे थे ना, तो ये है कि फर्स्ट टू रिब को क्या करते हैं फोर्स इंस्पिरेटरी में ऊपर उठाएंगे। ओके, इसमें भी ये हेल्प करेगा। तो ध्यान ये रखना इप्सिलेटरल अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो इप्सिलेटरल फ्लेक्शन होगा राइट। ओके, ठीक है। इनर्वेशन देख लेते हैं इसका, एंटीरियर ऑफ C3 to C8 सर्वाइकल फ्लेक्सस होता है C3 to C8, ये इसमें सप्लाई करता है। तो फंक्शन भी हमने अच्छे से देख लिया, इसका एनाटॉमी देख ली। अब नेक्स्ट इसके डायग्राम में देख लेते हैं। देखो इसमें बहुत इजीली हम पैल्पेट एक मतलब देख सकते हैं ह्यूमन पे। ये देखिए ऊपर से सर्वाइकल से लेटरल साइड में आ रहा है, बस ध्यान रखना फर्स्ट ड्रिप भी बहुत मुश्किल होता है। जस्ट हमारा जो क्लैविकल होता है उसके जस्ट वहीं पर फर्स्ट ड्रिप होता है हमारा इंसर्ट। तो इसको पैल्पेट करने के लिए हमें थोड़ा सा साइड फ्लेक्शन में जाना पड़ता है, जैसे कि हमें SCM के जस्ट नीचे से हमें ये दिखता है। और स्केलेटनी मसल में ये भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर इसका हम MFR करते हैं या कुछ भी करते हैं तो बहुत ही धीरे प्रेशर से, मतलब एक लाइट टच प्रेशर से करना पड़ता है, क्योंकि इसके नीचे से जस्ट हमें पता है ब्रेकियल फ्लेक्सस पास हो रहा है।
कोई कंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। ये देखिए इसमें पैल्पेट कैसे कर रखा है, अच्छे से दिख रखा है। ये देखिए ये जस्ट हमारा यहाँ पे एचसीएम आ रहा है, ठीक है, क्लेविकल के यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है मेस्टोइड प्रोसेस से एचसीएम है। जस्ट यहाँ से हमारा आते हैं फाइबर एंट्रियर, यहाँ पे मिडल, जस्ट यहाँ पे पोस्टियर नीचे। और कहाँ पे आता है, ये फर्स्ट रिब है क्लेविकल के जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बीच में से हमारा ब्रेकियल फ्लेक्स जा रहा है, तो यहाँ से इतना मतलब एकदम से डीप होती है एचसीएम की, और हमें इसको अच्छे से पल्पेट करना होता है और ज़्यादा प्रेशर भी देना नहीं होता है, क्योंकि ब्रेकियल फ्लेक्सेस पास हो रहा है, उसे हम और कंप्रेशन ना दे सकें। ओके गाइज, थैंक यू। ये हमारा एक छोटा सा स्केलेटनी मसल टॉपिक हो गया, और स्केलेटनी मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट मसल है हमारे सर्वाइकल के लिए, और हमारे बहुत सारे काम फंक्शन जो इसके हैं इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में क्लिनिकल रूप से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े से बहुत ही पैथोलॉजिकल कंडीशन में इसका मेन रोल है। ओके, थैंक यू।